नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशु डी करियर के अंदर। और आप आज आप सभी का आज हम बात करेंगे ऑल स्टेट ओपन सीट्स के बारे में, उनकी कंप्लीट डिटेल, कितने तरह के इतने स्टेट हैं जो यहाँ पे स्थित हैं और उनमें कितनी तरह की सीटें हैं, मैनेजमेंट सीटें कितनी हैं, ओपन सीटें कितनी हैं, उनका बजट क्या रहता है, कट ऑफ क्या जाती है। इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको कंप्लीट स्टेट जो है हमने कवर किए हैं, कितने ओपन स्टेट है, हर एक स्टेट कितने वहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं, उन सभी को इस वीडियो में हमने समायोजित किया है। आप सभी से भी निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट तुरंत मिलता रहे। बेल आइकन के बटन को क्लिक करके रखें, जिससे हमारा वीडियो जब भी अपलोड होगा, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहेगी काउंसलिंग से जुड़े हर एक सवालों को हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीटली उसको बताएंगे और ऐसा कोई भी स्टेप हम नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको हम पूरी यानी डिटेल ना दे पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक स्टेट उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर कॉलेजों की अगर बात की जाए तो दो यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उत्तराखंड के अंदर हैं। ओपन सीट की अगर बात की जाए 150 टोटल यहाँ पे ओपन सीट हैं, जिनका जो बजट आता है वो 13 से लेकर के 18 लाख तक के बीच का इनका बजट है। लेकिन अगर कट ऑफ की बात की जाए, जो कट ऑफ यहाँ पे रहती है वो 320 प्लस कट ऑफ रहती है। 2021 की भी 320 प्लस कट ऑफ रही है। और एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो एवरेज सीन की कट ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे दो ही कॉलेज है और सीटें जो हैं वो 150 है। लेकिन फीस की अगर बात की जाए तो 13 से 18 लाख के बीच का यहाँ पे डिफरेंस रहता है और डिम्ड कॉलेज जो है वो यहाँ पे एक है। उत्तराखंड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने इसके लिए जो वेबसाइट है उत्तराखंड की वो HNBUMU है। आप वहां पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जब वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी उत्तराखंड की काउंसलिंग चालू होगी और तभी आपको जब उत्तराखंड के स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन लगेगा तभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डिम्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आप जो है वो अपने ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आप जा सकते हैं, वहीं से आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ही आपको उत्तराखंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बात करते हैं केरला, सबसे कम फीस वाला राज्य, सबसे कम फीस यहाँ पे है, सबसे अच्छा एकेडमिक भी यहाँ पे है। अगर कर्नाटका और केरला की बात की जाए तो दोनों ही स्टेट के अंदर केरला जो है वो कम फीस, पूरे देश के अंदर सबसे कम फीस इसकी मानी जाती है। टोटल कॉलेजेस यहाँ पे 19 कॉलेज हैं, जिनमें ओपन सीट की बात की जाए तो 352 से 356 ऐसी कॉलेज यहाँ पे सीट हैं जो कि ओपन है। मतलब यहाँ पे दूसरे स्टेट का जो स्टूडेंट है कितनी सीटों के ऊपर स्टडी कर सकता है, तो वो 352 है। बजट यहाँ पे 6.5 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में आता है। कोई बहुत ही कम फीस का यहाँ पे बजट है। ओवरऑल बजट की भी हम बात करें यहाँ पे केरला में करीबन करीबन 35 लाख के आसपास ही बजट रहता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 रहता है, मिनिमम टू मिनिमम 30 लाख के आसपास इसका बजट रहता है। कट ऑफ 2021 में 530 प्लस गई है। लेकिन केरला एक ऐसा स्टेट है जिसकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत पहले करवा लेते हैं। 2022 के लिए जो रजिस्ट्रेशन हैं वो बहुत पहले हो चुके हैं। जब आपके नीट के पेपर्स, जब नीट के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे तभी केरला ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे। दूसरा मौका ये बहुत कम देता है, देगा भी तो मोपअप राउंड के अंदर इसके दोबारा रजिस्ट्रेशन खुलेंगे, लेकिन तब तक सीट बचने की संभावना कितनी है वो देखना जरूरी होता है। एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की बात की जाए 2022 के लिए तो 535 इसकी करीबन करीबन रहेगी, क्योंकि 18 लाख रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इस बार हुए हैं और कट ऑफ बढ़ने की संभावना भी काफी ज्यादा है, क्योंकि 2021 को देखते हुए यहाँ पे 2021 की जो कट ऑफ आई थी और काफी लेट हो गए थे, स्टूडेंट के एडमिशंस में काफी लेट हुए हैं, तो रिपीटर्स काफी हैं इस बार। और यहाँ पे जो डीम्ड कॉलेज है, डीम्ड कॉलेज की मैं बात करूं तो अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है कोची के अंदर, जिसकी कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 400 प्लस रहती है। लेकिन इसकी फीस जो है वो 18 लाख पर ईयर फीस है। कॉलेज अच्छा है लेकिन इसका जो बजट है वो 18 लाख है। तो अगर इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप एमसीसी से ही अप्लाई डीम्ड के लिए करेंगे। आगे हम दूसरे स्टेट की बात करें, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नाम आते ही केरला के बाद में दूसरा स्टेट आता है जिसके अंदर 3 ऐसी कॉलेजेस हैं जो ओपन कोटे के अंदर हैं। और टोटल अगर ओपन सीट की हम बात करें तो 65 यहाँ पे ओपन सीट है। 15% ही कोटा यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा मतलब अदर स्टेट के लिए रिजर्व्ड है और वहां पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द सबसे ज्यादा हायर मैं बताऊं कि कट ऑफ भी इसकी हायर रहती है, क्योंकि कॉलेजों की संख्या और सीट की संख्या यहाँ पे कम है। और फीस जो है करीबन करीबन यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 6 लाख से 6.5 लाख के बीच में है। लेकिन हमने यहाँ पे जो बजट समायोजित किया है वो पूरा उनकी एक्स्ट्रा फीस, करिकुलम फीस, उनके अदर बजट, उनके हॉस्टल बजट को मिला करके
जो वहां फीस बैठती है वो 10 से 11 लाख की रहती है। 10 से 11 लाख का बजट वहां पे रहता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 550 प्लस यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। और 2021 के अंदर भी इसकी जो कट ऑफ रही थी 549 रही थी, क्योंकि इस बार जो है तीन लास्ट ईयर जो था दो ही कॉलेज थे, एक तो रिम्स था, सिम्स था, लेकिन एक नए कॉलेज को 2021 से इन्होंने मान्यता दी थी, वो बालाजी मेडिकल कॉलेज था। बालाजी मेडिकल कॉलेज को लास्ट ईयर मान्यता मिली थी। उसकी भी जो फीस है दोनों कॉलेजों के बराबर ही उसकी भी फीस है, लेकिन कट ऑफ में वो भी डाउन नहीं रहा है। कट ऑफ में वो भी जो रिम्स है रिम्स रायपुर वाला और भिलाई वाला कॉलेज है उसी के बराबर उसकी भी कट ऑफ इस बार गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज, 30 प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे हैं। या जब सबसे ज्यादा ओपन सीटों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा ओपन सीटें हैं। 4150 जितनी भी यहाँ पे सीटें हैं वो सभी ओपन है। 100% यहाँ पे ओपन है। बजट बजट यहाँ पे बहुत आता है। 10.5 लाख से लेकर के 16 लाख 17 लाख तक की यहाँ पे ऐसी कॉलेजेस हैं जिनके अंदर फीस का रेशियो रहता है। डिम्ड कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो एक यहाँ पे डिम्ड कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमेशा देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में अप्लाई करने से पहले आप बहुत ही अच्छे से काउंसलर से जरूर इसमें बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे बजट को लेकर के फीस यहाँ पे 10 लाख 10.5 लाख या 11 लाख रुपए दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अदर जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे एक्स्ट्रा फीस जो होती है वो 2 से 3 लाख का बजट यहाँ पे अप्लाई एक्स्ट्रा हो जाता है, जिस वजह से आप अगर बजट आपका एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो वहां पे 10 लाख या 12 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा आपको देखने की जरूरत होती है। कॉलेज यहाँ पे काफी कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, और जाने के लिए अगर उत्तर प्रदेश आपका मन है तो इसमें आपको upneet.government.in के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी थोड़ा काउंसलिंग प्रोसीजर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जब आप उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूपी जाना होगा। यहाँ पे काफी ऐसे सेंटर्स बना रखे हैं जब आप काउंसलिंग के अंदर, तो आगरा हो गया, मथुरा हो गया, काफी जगह उनके सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट भी देना होता है। अदर स्टेट अगर प्राइवेट के लिए आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको लेकर के उस समय जाना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स का उस टाइम पे फेस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में ही इनकी लिस्ट जारी होती है, और उसके बाद में ही आप वहां पे यूपी के अंदर एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना का नाम आते ही ये देखा जाता है कि टोटल कॉलेजों की जो संख्या है वहां पे 23 है। ओपन जो सीट है वहां पे 1207, वहां पे 1207 सीटें ऐसी हैं जो कि ओपन कोटे से हैं, मतलब अदर स्टेट का स्टूडेंट वहां पे अप्लाई कर सकता है 23 मेडिकल कॉलेजों के अंदर। लेकिन बजट जो है वहां पे फिक्स है, वहां पे कॉलेज वाइज वेरी नहीं करता है। वहां पे जो फीस जो है मैनेजमेंट कोटे की जो फीस है 11.5 लाख फिक्स कर रखी है, इसके अंदर किसी भी तरीके का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। अदर चार्जेस की हम बात करें तो अदर चार्जेस यहाँ पे वेरी करते हैं। अदर चार्जेस में उनका हॉस्टल करिकुलम जो उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो वहाँ पे अलग एप्लीकेबल होता है। लेकिन और अदर जैसे यहाँ पे एक कॉलेज है अपोलो मेडिकल कॉलेज, वो टॉप कॉलेजों की गिनती में आता है, लेकिन उसकी कट ऑफ जो है वो 500 प्लस हमेशा रहती है। डिम्ड कॉलेज की मैं बात करूं तो वन डिम्ड कॉलेज है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की अगर बात की जाए तो 355 यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ इस बार है आने वाली है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर इस बार भी मॉडरेट रहेगा। तो तेलंगाना भी एक ऐसा आपकी चॉइस बन सकता है, क्योंकि एजुकेशन के अंदर भी वो तेलंगाना अदर स्टेट की तुलना में थोड़ा अच्छी वहाँ की एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम वहाँ पे रहता है, और चॉइस के मामले में भी आप तेलंगाना को चूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो DRTRUHS के ऊपर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट राउंड से ही रजिस्ट्रेशन चालू हो जाते हैं। अगर ओपन सीट और कॉलेजेस की मैं बात करूं तो 17 कॉलेजेस यहाँ पे हैं। ओपन सीट जो है वो 921 यहाँ पे ओपन सीट है। बजट जो आता है यहाँ पे जो फीस है वो फिक्स कर रखी है 12 लाख जो है ईयरली यहाँ पे फीस जो है वो फिक्स है। कट ऑफ अगर 370 प्लस आपके नंबर आप अचीव कर रहे हैं तो इस बार भी यहाँ के आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ है 370 प्लस रहेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की मैं बात करूं तो यहाँ पे 355 से जिनका प्लस है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आंध्र प्रदेश जाना है तो आपके लिए बेस्ट डिम्ड कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ही डिम्ड कॉलेज है जिसके लिए आप जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश भी एक अच्छा है फीस के अकॉर्डिंग भी। अदर अदर स्टेट की तुलना में यहाँ पे जो फीस है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लेकर के एक फिक्स फीस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉलेज वाइज वेरिएशन देखने को आपको मिले।
अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टोटल कॉलेजों की यहाँ पे संख्या 5 है और ओपन सीट जो है वो 361 यहाँ पे ओपन सीट है। बजट जो जाता है यहाँ पे 12 लाख से लेकर के 18 लाख तक का यहाँ पे बजट जाता है। कट ऑफ जो है यहाँ पे रहती है 250 प्लस आपके अगर नंबर है तो आप हरियाणा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या जो है यहाँ पे कम है और फीस भी अगर वेरिएशन देखा जाए तो भी हरियाणा जो है वो राजस्थान से टच है और राजस्थान के अंदर कॉलेजों की फीस जो है वो ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पे ओपन सीट्स के लिए भी हरियाणा में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर जो है एक काफी ही कॉम्प्लिकेटेड नॉर्म्स भी बना हुआ है। सर्विस बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, 7 साल का सर्विस बॉन्ड वहां पे है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई वहां कर रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको हरियाणा की सीट मिलती है तो वहां पे 40 लाख और 7 साल का बॉन्ड वहां रहता है कि या तो आप 7 साल वहां पे सर्विस करें या फिर 40 लाख रुपए आप वहां पे अपना पे कर सकते हैं आफ्टर एमबीबीएस। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ। हरियाणा में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज के लिए वहां पे इस तरीके का कोई नॉर्म्स नहीं है और आप वहां पे फीस पे कर करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। 250 अगर आपके नंबर है, 220 नंबर है, 200 प्लस नंबर है तो आप 2022 में अप्लाई कर सकते हैं। और हरियाणा के लिए डिम्ड कॉलेज की संख्या वहां पे एक है। एमएम मौलाना वहां की एक डिम्ड कॉलेज है जिसकी फीस 15 लाख रुपए सालाना है। और अगर 320 नंबर, 320 प्लस नंबर है आपकी, इसकी कट ऑफ जो लास्ट ईयर गई थी 320 गई थी, लेकिन 300 प्लस है तो भी आप इसके लिए डिम्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 15 लाख के देखा जाए तो एक राजस्थान को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान की मोस्टली कॉलेजों की फीस जो है वो बढ़ चुकी है, कुछ की बढ़ने वाली है, तो उसको देखते हुए हरियाणा का भी ऑप्शन आपके लिए आ सकता है। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में टोटल कॉलेजों की संख्या 6 है। ओपन सीट जो है 638 यहाँ पे ओपन सीट है। बजट जो जाता है 7.5 लाख से लेकर के 15 लाख तक का यहाँ पे अलग अलग कॉलेजों का बजट है। कट ऑफ जो रहती है 2021 के अनुसार जो कट ऑफ यहाँ पे गई थी वो 250 प्लस गई थी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी 220 प्लस यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजों के लिए है। डीम्ड कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई एक डीम्ड कॉलेज नहीं है। जितनी भी कॉलेजेस हैं 6 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी संख्या जो है ओपन सीट के लिए 638 यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नाम आते ही थोड़ा एजुकेशन को लेकर भी और कॉलेजों को लेकर भी यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के लिए पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश जो है वो क्लोज स्टेट है वैसे, और सेकंड राउंड में जाकर के ये ओपन होता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश जो है वो अपने ही स्टूडेंट को लेकर के यहाँ काउंसलिंग करता है। अगर उनकी सीटें खाली रह जाती हैं तो सेकंड राउंड में वो अदर स्टेट के लिए अपने जो है सीटें के लिए ओपन करता है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही ज्यादा रहती है। फीस की बात की जाए तो फीस यहाँ पे 8 से लेकर के 12 लाख है। यहाँ पे 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे आरटी गार्डी, महावीर और रिक्रूट कॉलेज है जिसकी फीस जो है 8 लाख के करीबन है, 8.5 लाख। लेकिन अदर कॉलेजों की अगर बात करें तो अदर कॉलेजों की फीस 9 लाख, 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक यहाँ पे फीस है। टोटल सीट जो है यहाँ पे कंप्लीट जो सीटें हैं 1600 है, जिसमें से एनआरआई की 245 है, पीडब्ल्यूडी की 68 है और ओपन जो सीटें हैं 1287 है। लेकिन वो सबसे पहले जो रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है वो एमपी डोमिसाइल्स को मिलता है। एमपी डोमिसाइल से अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो वो दूसरे स्टेट के लिए आती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि यहाँ पे सीटें खाली रही हो। उसका कारण ये है कि वहां पे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है, मेधावी स्कीम है, जिसकी वजह से वहां पे जो इंटेलिजेंस स्टूडेंट है जिनका 85% से ऊपर स्कोर रहता है उनकी पूरी फीस गवर्नमेंट जो है वो माफ कर देती है और केवल उनके एक्स्ट्रा चार्जेस ही लगते हैं। इस वजह से जो स्टूडेंट होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज को ज्यादा चूज करते हैं, जिस वजह से प्राइवेट कॉलेजों की जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ के बराबर भी कई बार चली जाती है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का नाम आते ही ये रहता है कि महाराष्ट्र में हमें कॉलेज मिल जाए, लेकिन महाराष्ट्र में जो टोटल कॉलेज हैं 28, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट जो डोमिसाइल जिनका महाराष्ट्र है, अगर वो वहां पे ही यानी कि स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन एक महाराष्ट्र होता है। वहां की सबसे कम फीस वहां पे रहती है। ओपन सीटों की मैं बात करूं तो 646 है, लेकिन अदर स्टेट के लिए बहुत ही महंगा स्टेट है। अदर स्टेट के लिए जो बजट यहाँ पे आता है 25 to 40 लाख ईयरली यहाँ पे फीस है। एक बजट की हम बात करें, एक फीस की हम बात करें तो 25 से लेकर के 40 लाख तक यहाँ पे सालाना फीस होती है, जो कि बजट जो होता है वो 1 करोड़ से ऊपर का बजट हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट के लिए काफी ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इस बजट के अंदर वहां महाराष्ट्र में पढ़ाई की। हाँ, कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ काफी कम है। डिम्ड कॉलेज, अगर डिम्ड कॉलेज की मैं बात करूं तो 13 ऐसी डिम्ड कॉलेज हैं जो महाराष्ट्र के अंदर हैं। आप अगर हाँ उसमें आप एडमिशन जो है
100% सीटें जो हैं वो आपके एमसीसी के द्वारा भरी जाती हैं और एमसीसी के थ्रू ही उनकी काउंसलिंग होती है। उनकी जो फीस है 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक की फीस डीम्ड कॉलेजों की है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं 180 से लेकर के 550 के बीच उनकी कट ऑफ रहती है। अलग अलग इनका रेशियो है। 10 लाख जो फीस है वो पुणे का जो कॉलेज है सिम्बायोसिस, उस कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है कि उसकी जो फीस है वो 10 लाख है, लेकिन वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। अगर वुमेन्स के लिए कॉलेज देख रहे हैं या गर्ल्स अपने लिए कॉलेज देख रहे हैं और वो इतना वियर कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट कॉलेज सिम्बायोसिस उनके लिए आता है। वो पुणे का टॉप कॉलेजों की गिनती में उसकी होती है, तो वहां पे वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एमसीसी के थ्रू ही उनको अप्लाई करना होगा। फीस में उसका वेरिएशन है। उसका टोटल बजट अगर मैं बात करूं सिम्बायोसिस की तो 63 लाख या 64 लाख के अकॉर्डिंग उनका टोटल बजट है, क्योंकि 10 लाख उसकी फीस है, लेकिन इंक्रीमेंट है हर साल उसके 10% जो फीस है वो बढ़ते हुए जाती है और 5 साल तक वो 10% अपनी फीस को बढ़ाते हैं। तो टोटली ये देखा जाए तो लास्ट ईयर तक वो एक 30-40% 50% का फर्क फीस के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका का नाम आते ही सबसे बेस्ट एजुकेशन, सबसे बढ़िया करिकुलम एक्टिविटीज, या मैं कहूँ कि फर्स्ट चॉइस मेडिकल को लेकर के कर्नाटका ही क्यों होता है, क्योंकि वहां का स्टडी को लेकर, एकेडमिक को लेकर के सबसे बेस्ट जो है प्रयास किए जाते हैं और सबसे बेस्ट रिजल्ट भी कर्नाटका की तरफ से ही होते हैं। सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो आपके कर्नाटका के अंदर है। टोटल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 34 टोटल कॉलेज हैं। ओपन सीट जो है वहां पे 672 वहां की ओपन सीट हैं। बजट जो है 10 लाख से 16 लाख का आता है। सबसे कम बजट भी मैं कह सकता हूं कि वहां पे जो 24 ऐसी कॉलेजेस हैं कि वहां पे 24 कॉलेजों की जो फीस है 9,94,000 है। अप्रोक्स टोटल बजट अगर वहां पे आता है तो 12 लाख रुपए सालाना का बजट वहां पे है। तो वहां आपका अगर स्कोर 530 या 540 प्लस आपका स्कोर रहता है या 550 प्लस रहता है तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं अच्छी कॉलेजों के लिए जिनकी फीस जो है 9,94,000 है। एक वहां का कॉलेज है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, जिसकी जो फीस है 6,86,000 है। लेकिन यहाँ की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 630 प्लस 640 प्लस यहाँ पे कट ऑफ रहती है। कारण यही है क्योंकि वो टॉप कॉलेजों की गिनती में आता है। इतने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के भी स्टूडेंट इस कॉलेज में जाते हैं क्योंकि वहां का एकेडमिक, वहां की रैंकिंग टॉप कॉलेजों की गिनती के अंदर आती है। अब बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के अंदर 6 ऐसी कॉलेजेस हैं जो वहां पे हैं और ओपन सीट जो हैं 437 वहां पे ओपन सीट हैं। बजट की अगर बात करें 12 लाख से लेकर के 22 लाख तक का यहाँ पे बजट है। यहाँ पे जो फीस है वो काफी जने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें जो फीस है वो तो यहाँ 6 लाख की है या 9 लाख रुपए दिखा रखा है। नहीं, वो फीस जो है वो सेमेस्टर वाइज है। मतलब अगर ईयरली फीस की हम बात करें, अगर 9 लाख रुपए वहां दिखा रखी है तो वो 18 लाख वहां पे फीस हो गई। 6 लाख दिखा रखी है तो 12 लाख वहां की फीस हो गई। केपीसी मेडिकल कॉलेज, केपीसी मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वहां पे सबसे कम है, 12 लाख रुपए फीस है। अदर कॉलेजों की जो फीस है वहां पे हमेशा हायर रहती है। केपीसी की जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 530 550 प्लस वहां पे कट ऑफ जाती है। अगर वहां पे अदर कॉलेजों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिनकी मोस्टली कॉलेजों की जो फीस है बाद में 17-18 लाख से ज्यादा ही है, 18 लाख से ज्यादा ही मिलेगी, उनकी जो कट ऑफ है 250 प्लस रहती है। लेकिन केपीसी की कट ऑफ आपको 550 प्लस ही मिलेगी। तो वहां अप्लाई करना आप चाह रहे हैं तो आप थोड़ा देख करके जाएं, क्योंकि वहां पे एक नियम और है कि आपको जो फीस है वो 2 साल की एक साथ देनी पड़ेगी और वाया वो डीडी के थ्रू ही लेते हैं। समय कम मिलता है। अगर आप उसमें मानस बना रहे हैं कि हाँ मुझे मेरे स्कोर इतना आ रहा है और मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो उसकी पहले से ही तैयारी कर लें कि आपको इतना बड़ा अमाउंट 25 लाख का अमाउंट वेस्ट बंगाल के अंदर आपको वो भी यानी कि डीडी के वाया देना पड़ेगा। तो समय कई बार ऐसा भी होता है सैटरडे संडे बीच में आ जाता है तो वो इसमें रियायत नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजों का हमें देख करके ही वहां पे एडमिशन लेना है। बात करेंगे त्रिपुरा की। त्रिपुरा के अंदर एक ही मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर ओपन सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो 20 सीटें हैं। बजट अगर यहाँ पे आता है कि अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट जो है 10 लाख 10.5 लाख के बीच में। टोटल बजट यहाँ पे 12 लाख के आसपास रहता है, लेकिन कट ऑफ जो है 400 प्लस रह गई थी और 2022 में भी इसकी जो कट ऑफ है वो 405 प्लस ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी जमा करानी पड़ेगी। साथ के अंदर 20 सीटें जो है, यहाँ ये अकेला एक ऐसा राज्य है जो कि ओपन सीटों के अंदर भी रिजर्वेशन इन्होंने कैटेगरी वाइज कर रखा है। ओपन जनरल के लिए जो यहाँ पे सीटें हैं यूआर के लिए वो 11 सीटें हैं और बाकी अदर अदर कैटेगरी के 2 सीटें 3 सीटें हर कैटेगरी के यहाँ पे रिजर्व हैं। तो अगर आप त्रिपुरा अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको भी एक बार स्टडी जरूर कर लें, काउंसलर से उसमें कंप्लीटली गाइडेंस लें, जिससे आपको पूरा पता चल जाए कि किस अकॉर्डिंगली ही हम त्रिपुरा के अंदर जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अब बात करेंगे पांडुचेरी की। पांडुचेरी के अंदर जो टोटल कॉलेज है, पांडुचेरी का नाम आते ही जिपमर भी ध्यान आते हैं कि जिपमर जो है वहां पे 2 कैंपस हैं, दोनों कैंपस अलग है, टॉप कॉलेजों की गिनती में आता है। और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, 3 प्राइवेट कॉलेज हैं। ओपन सीटों की मैं बात करूं तो 110 यहाँ पे टोटल ओपन सीटें। बजट जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रहता है 16 लाख रुपए पर ईयर है। और यहाँ पे जो फीस ली जाती है वो 5 सालों के लिए फीस ली जाती है। कट ऑफ अगर 2021 की बात करें तो 200 प्लस यहाँ रही थी, और अभी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा रही है वो 180 प्लस जा रही है। डिम्ड कॉलेज, पांडुचेरी के अंदर जो डिम्ड कॉलेज है वो 4 डिम्ड कॉलेज वहां पे हैं। सिक्योरिटी वहां पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पांडुचेरी के लिए तो वहां पे 1 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। डिम्ड कॉलेजों की जो फीस है वो 18 लाख से लेकर के 22 लाख तक की वहां पे फीस रहती है। कट ऑफ अगर 150 प्लस आपके नंबर भी आ रहे हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेजों में तो आप पांडुचेरी का भी एक ऑप्शन आपके पास है। फीस जरूर यहाँ पे ज्यादा है लेकिन आप एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम का वहां पे जो कॉलेज है एक ही कॉलेज है। ओपन सीटों की जो संख्या है 15 से 17 सीटें वहां पे ओपन है मात्र। बजट अगर वहां पे बात करें तो 32 लाख रुपए सालाना बजट है, 17 लाख से लेकर के। और कट ऑफ जो है 2021, यहाँ पे वेरिएशंस भी देखने को मिलता है। फीसें जो है कम भी होती हैं, ज्यादा भी रहती है। आपको अगर सीटें खाली रहेंगी तो यहाँ पे नेगोशिएशन भी संभव है। कट ऑफ जो रहती है 160 प्लस यहाँ पे गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ 180 प्लस यहाँ पे रहने का है। तो आप अगर सिक्किम में जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए, आपको पूरा उसकी स्टडी करके ही वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि कम फीस यहाँ पे जो फीस है वो ज्यादा है लेकिन सीटें काफी यहाँ पे कम है। अब बात करेंगे अपने राजस्थान की। राजस्थान के अंदर टोटल जो कॉलेजेस है 9 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे है। लास्ट ईयर ही एक कॉलेज ओपन हुआ था, ऐसे स्टार्ट किया। पहले जो कॉलेजों की संख्या थी यहाँ पे जो थी वो 8 कॉलेज थी। और राजस्थान के अंदर टोटल सीट की अगर मैं बात करूं तो 1640 यहाँ पे सीटें, 252 जो सीटें हैं वो मैनेजमेंट की सीटें। बजट बजट राजस्थान के अंदर एक 15 से 20 लाख रुपए बहुत ही बड़ा बजट यहाँ पे रहता है। टोटल अगर आप यहाँ पे राजस्थान में स्टडी करना चाह रहे हैं तो करीबन करीबन आपका जो बजट आता है वो आपके बजट को 80 से लेकर के 1 करोड़ तक का यहाँ पे बजट चला जाता है। लास्ट ईयर भी कुछ कॉलेज थी, 4 कॉलेजों की मान्यता यहाँ पे जीरो कर दी थी, जीरो सेशन कर दिया था एडमिशन होने के बावजूद भी। तो आपको कंप्लीटली इस पे नजर रखनी होगी, आपको पूरा देख करके ही यहाँ पे काउंसलिंग करनी होगी। काउंसलिंग अगर आप सही तरीके से नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आपको काफी नेगेटिव होना आपको पड़ सकता है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ जो है मैटर नहीं करता है, लेकिन कॉलेजें यहाँ पे मैटर करती हैं। डिम्ड कॉलेजों की संख्या जो है वो यहाँ पे 0 है। इस तरीके का कोई डिम्ड कॉलेज यहाँ पे नहीं है, प्राइवेट कॉलेज भी है। तो अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो सेकंड राउंड में ही यहाँ पे जा सकते हैं। फर्स्ट राउंड पहले यहाँ पे जो स्टेट के स्टूडेंट हैं उनसे फिल होती है, उसके बाद में अगर सीटें खाली रहती हैं तो ही वो अदर स्टेट के स्टूडेंट को यहाँ पे पार्टिसिपेट करवा सकते हैं राजस्थान के अंदर। बात करेंगे तमिलनाडु स्टेट की। तमिलनाडु के अंदर जो टोटल सीट है वो 20 कॉलेजेस यहाँ पे हैं पहले। और ओपन सीट की अगर बात की जाए तो 689 यहाँ पे ओपन सीट है। बजट यहाँ पे जो रहता है 65 से 75 के बीच में, 70 तक मैक्सिमम बजट यहाँ पे जाता है। फीस की अगर बात करें तो 12.5 लाख यहाँ पे जो फीस है वो यहाँ पे फिक्स की हुई है। एक जो कट ऑफ यहाँ पे रहती है वो 71 73 जो है। अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज उसी की इस बार मैनेजमेंट कोटे की सबसे कम कट ऑफ गई थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2022 में जाने वाली है वो 180 प्लस रहने वाली है। डिम्ड कॉलेजों की अगर संख्या की हम बात करें तो 10 यहाँ पे डिम्ड मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे कॉलेज है सीएमसी, और बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है। उसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो पहले ही हो जाते हैं, जो कि 2022 के लिए हो चुके हैं। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। उसकी कट ऑफ भी काफी ज्यादा जाती है, और उसकी जो फीस है वो करीबन करीबन गवर्नमेंट कॉलेजों की जो फीस होती है उसके लिए वहां पे फीस एप्लीकेबल है। नमस्कार, अगर आपको ये जानकारी सारी अच्छी लगी हो और आप इसी तरीके से रेगुलर अपडेट हमारे चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें और भी आपको अपडेट है हम करते रहें, तो हमें कमेंट करके भी बताएं कि अब नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, क्या डिटेल्स आपको चाहिए, जिससे हम आपको पूरा कंप्लीटली अपडेट करते रहें और बताते रहें। इसी के साथ नीट के एग्जाम जो हैं 17 जुलाई को होने वाले हैं। सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इजीली एग्जाम दें। किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लें। काफी कार्य जो है करने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मेडिकल ही एक रास्ता है, मेडिकल तो एक जरिया है। और डिप्रेशन में आकर के किसी भी इस तरीके के कदम को नहीं उठाएं कि जो आपके लिए फिर वो गलत रहे। धन्यवाद।